नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरती इंडस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि आरती इंडस्ट्री का नंबर बहुत ही ज़्यादा खराब आया है और इसी नंबर का स्वागत आरती इंडस्ट्री में 3% के गिरावट के साथ हुई है। फाइनली स्टॉक बॉटम से रिकवर कर गया। इसी के साथ स्टॉक की क्लोजिंग ऑलमोस्ट फ्लैट हुई। लेकिन समस्या ये है कि एक तरफ निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई लगा रहा है और दूसरी तरफ आरती इंडस्ट्री ऑल टाइम लो लगाता ही जा रहा है। तो क्या इस केस में हमें आरती इंडस्ट्री को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर एवरेज करना चाहिए? इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि खराब नंबर सिर्फ आरती इंडस्ट्री का आया है या फिर पूरे केमिकल सेक्टर का ही खराब नंबर आ रहा है। तो आरती इंडस्ट्री के ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है और प्रॉफिट में भी सेम रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। अगर हम लोग मार्जिन को भी कंपेयर करें तो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पर दोनों में ही मार्जिन में गिरावट है। तो चलिए अब हम इसके पेयर्स का नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले एसआरएफ। तो एसआरएफ के भी नंबर में ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही केसेस में सेल्स में गिरावट है और अगर मार्जिन को देखें तो मार्जिन भी ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही केसेस में इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है और यही रिफ्लेक्शन हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। इसी नंबर को और भी कंफर्मेशन के लिए हम लोग एक और कंपनी का नंबर देखते हैं जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट का ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही सेल्स गिरते हुए देखने को मिले हैं और मार्जिन की बात की जाए तो मार्जिन भी ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट हुई है और दीपक नाइट्रेट का भी नेट प्रॉफिट बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ईयर ऑन ईयर भी गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट है। तो आप लोगों ने नोटिस किया तीनों ही कंपनीज में बिल्कुल सेम तरीके से गिरावट हुई है, चाहे वो सेल्स की बात हो या मार्जिन की बात हो या फिर नेट प्रॉफिट की बात हो, सब कुछ सेम देखने को मिल रहा है। इस डेटा को देखकर हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं, समस्या कंपनी में नहीं, समस्या केमिकल सेक्टर में चल रही है। मैंने अपनी वीडियो में कई बार बताया है, जब पूरे सेक्टर में गिरावट होती है तो वो प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा ही बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑटो सेक्टर में भी देखा था, जहां पर ऑटो सेक्टर का हर एक स्टॉक पिट रहा था और उस ऑटो सेक्टर के गिरावट में भी रिटेल इन्वेस्टर अपने स्टेक को बेचकर निकल गए होंगे और जिन लोगों ने नहीं बेचा है उन लोगों का रिटर्न आप लोग खुद ही देख लो। और यही रीज़न है कि पूरी इंडस्ट्री की गिरावट नहीं अपॉर्चुनिटी होती है। इसी के साथ आप लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन आया होगा, अगर सच में ये अपॉर्चुनिटी है तो दीपक नाइट्रेट और एसआरएफ में इतनी कम गिरावट क्यों और आरती इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हुई है? आप लोग ध्यान से सुनो और इस पॉइंट को याद रखना है। जब भी किसी कंपनी में डीमर्जर होती है तो आने वाले 1-2 साल कंपनी का नंबर बहुत ही ज़्यादा खराब आता है। कुछ वक्त पहले ही आरती इंडस्ट्री से आरती फार्मा को अलग किया गया था। इसी डीमर्जर की वजह से कंपनी का नंबर ज़्यादा खराब और स्टॉक प्राइस में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। आप लोग दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालकर सोचने की कोशिश करो। जैसे ही कंपनी की सेल्स में से फार्मा का सेल्स अलग हो जाएगा और जैसे ही सेल्स अलग होगी कंपनी की सेल्स तुरंत ही नीचे चली जाएगी। कंपनी की सेल्स नीचे जाएगी तो कंपनी की प्रॉफिट भी नीचे जाएगी। कंपनी का प्रॉफिट नीचे जाएगा तो कंपनी का स्टॉक प्राइस भी नीचे जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि आरती इंडस्ट्री में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है। आरती इंडस्ट्री को थोड़ा हम लोग और डिटेल में देखें तो 52% सेल्स इंडिया में होती है और 48% सेल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होती है। इंडिया को छोड़कर हर एक देश में रिसेशन आने की खतरा है। तो इंडिया में सब कुछ बढ़िया है लेकिन इंडिया के बाहर सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। यही रीज़न है कि कंपनी का गिरता हुआ एक्सपोर्ट कंपनी की सेल्स में गिरावट की वजह बन रही है। लेकिन इस गिरावट में हमें ये देखना होगा इंस्टीट्यूशन किस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो पिछले 3 सालों में प्रोमोटर ने अपने स्टेक को 4% से कम कर दिया है और एफआईआई ने पिछले 3 सालों में अपने स्टेक को 5% से बढ़ाया है। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से स्टेक ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है। डीआईआई पिछले 3 क्वार्टर से हल्का हल्का अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन इस शेयर होल्डिंग की सबसे अच्छी बात यह है, प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक पब्लिक के हाथों में नहीं बेचा क्योंकि पब्लिक का होल्डिंग पिछले 3 सालों से कांस्टेंट ही देखने को मिल रहा है। तो इस शेयर होल्डिंग को देखने से इतना तो पता चल रहा है, अगर कंपनी में सच में कोई समस्या होती तो प्रोमोटर से पहले एफआईआई और डीआईआई अपनी होल्डिंग्स को बेचकर निकल जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस होल्डिंग को भी देखकर यही पता चल रहा है कि पैनिक करने की कोई बात नहीं है। हम लोग केमिकल स्टॉक की बात कर ही रहे हैं
तो वीडियो ख़त्म करने से पहले ये देख लेते हैं कि केमिकल स्टॉक का कौन सा कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। स्पेशलिटी केमिकल में से जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है तो वो है एग्रोकेमिकल का सेक्टर। तो इसके पीछे का रीज़न है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूस बढ़ते जा रही है और दूसरी तरफ शहरीकरण और इंडस्ट्री लगाने की वजह से उपजाऊ भूमि की कमी होते जा रही है। लेकिन एक बार दुनिया पेट्रोल और डीजल के बिना भी चल सकती है, लेकिन फूड के बिना नहीं चल सकती है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी फूड डिमांड भी वैसे वैसे ही बढ़ती जाएगी। 2050 तक यूएसए में फूड डिमांड 50 से 90% तक बढ़ जाएगा और 2050 तक पूरी वर्ल्ड में फूड डिमांड 70% से बढ़ने वाली है। तो इस रिपोर्ट का ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आने वाले वक्त में फूड की डिमांड कंटिन्यूस बढ़ती जाएगी और इसी डिमांड की वजह से एग्रोकेमिकल सेक्टर ग्रो करने वाला है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एग्रोकेमिकल सेक्टर को देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम पीआई इंडस्ट्री का आता है और ये कंपनी मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। रैलीज इंडिया ये टाटा की कंपनी है। आप लोग चाहो तो इस लिस्ट वाली कंपनी को स्टडी कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।